आज जो क्लास है वो है स्टैटिक जीके की। एसएससी अब हर एक शिफ्ट में, चाहे वो जीडी से लेकर के सीपीओ तक का हो या फिर सीजीएल लेवल तक का हो, सभी में स्टैटिक जीके एक कॉमन सब्जेक्ट टाइप का बन गया है जिसमें सभी में पूछी जाती है। ठीक है, तो चाहे वो दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट हो या फिर एसएससी जीडी के स्टूडेंट हो या फिर सीजीएल के हो, सीएचएसएल के, एमटीएस के हो, सीपीओ के, चाहे किसी के भी हो, स्टैटिक इससे बाहर नहीं निकलने वाली है। वीडियो आप शुरुआत से लेके एंड तक ज़रूर देखना। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो आप लिंक टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कहाँ से कि स्टैटिक जीके में पहला पार्ट हम क्या उठाएंगे। तो स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पोशाक वगैरह, ठीक है, और डांस वगैरह, जितने भी स्टेट के डांस हैं, पद्म श्री किसको मिला, पद्म भूषण किसको मिला, प्रमुख व्यक्ति कौन है, तो उन सभी में ये स्टैटिक जीके जो है वो आएगी। ठीक है, तो करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे शास्त्रीय नृत्य से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य हैं कितने। तो शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या है वो प्रेजेंट टाइम में 8 मानी जाती है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो छऊ नृत्य है वो 9वां माना जाता है। कौन सा? अभी कुछ टाइम पहले ही इसको संस्कृति मंत्रालय ने अपनाया है। लेकिन अगर संगीत नाट्य अकेडमी की बात करें तो संगीत नाट्य अकेडमी ने इसको कितना, सिर्फ 8 माना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आप आज भी कितने ही बताएंगे? 8 बताएंगे। कितने बताएंगे? 8 बताएंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है शास्त्रीय नृत्य की? जो नृत्य है वो मंदिरों में किए जाते थे पहले, भगवानों के लिए। ठीक है, भगवानों को खुश करने के लिए। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो वर्णन मिलता है वो सबसे पहले किस में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र जो एक पुस्तक है उसमें मिलता है। किसमें? नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है एक, उसमें। नाट्य शास्त्र लिखी किसने है? तो भरत मुनि ने लिखी है। किसने लिखी है? भरत मुनि ने लिखी है। नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद माना जाता है। क्या माना जाता है? पंचम वेद माना जाता है। किसको? नाट्य शास्त्र को ही। बता चुके हैं आपको कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। संस्कृति मंत्रालय इसको कितना मानती है? तो 9 मानती है। प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए तो संगीत नाट्य अकेडमी कितने हैं? तो 8 है। संगीत नाट्य अकेडमी कितने शास्त्रीय नृत्य मानती है? तो 8 मानती है। संगीत नाट्य अकेडमी की स्थापना जो है वो 28 जनवरी 1953 में दिल्ली में होती है। कहाँ पर? दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकते हैं आपसे कि स्थापना कब हुई किसकी? संगीत नाट्य अकेडमी की। तो कब हुई? 28 जनवरी 1953 में इसकी स्थापना हुई। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। अर्धशास्त्रीय नृत्य इसलिए कहा जाता है, इसीलिए इसको संस्कृति मंत्रालय ने अभी नृत्यों की जो श्रेणी में इसको शामिल किया है, लेकिन सिर्फ संस्कृति मंत्रालय ने इसको शामिल किया है। अब बात करते हैं कि सबसे पुराना, सबसे नया कितने, सभी जो 8 बताए हैं वो कौन कौन से हैं नृत्य जो क्लासिकल डांस है, जिसको हम शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। तो सबसे पुराना जो है वो भरतनाट्यम है, और जो सबसे नया है वो कौन सा है? वो है सतरिया। कौन सा? सतरिया। इसको कब जोड़ा गया? तो इसको 2000 में जोड़ा गया था। ठीक है, सतरिया नृत्य सबसे नया है, और सबसे पुराना जो है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है कहाँ का? तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है, और सबसे पुराना भी है। उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहाँ से है? तो कुचिपुड़ी जो है उसको हम हमेशा अंधे व्यक्ति से रिलेट करेंगे। किससे याद करेंगे? अंधे व्यक्ति से। भरत ने कहा तुम मिलना, भरतनाट्यम किससे? तमिलनाडु से। तो जब भी हम रिलेट करेंगे कोई चीज़ कि भरतनाट्यम से कौन कौन से हैं, तो भरतनाट्यम से हम तुम मिलना, और कुचिपुड़ी से अंधा व्यक्ति ही कुचिपुड़ी खा सकता है। कथक का सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का है। कथकली जो है वो केरल का है, लेकिन कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। कथकली नीचे आ गया, केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। इसके बाद बात करें किसकी? मोहिनी अट्टम की। तो केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। किसके? केरल के। एक तो मोहिनी अट्टम, और एक अभी ऊपर बताया हमने आपको, क्या? मोहिनी अट्टम के अलावा कथकली। ये देख सकते हैं आप
एक ये केरल रहा और एक ये केरल है। आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कौन सा है, वो केरल है। कौन कौन से हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। सतरिया की बात कर चुके हैं कि सतरिया 2000 में जोड़ा गया है, ये सबसे नया नृत्य माना जाता है। सतरिया है कहाँ का, तो असम का है। कहाँ का है, असम का है। अब सभी जितने भी आठों नृत्य हैं उन 8 नृत्य से जुड़ी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो इसका पुराना नाम क्या है, तो सादिर इसका पुराना नाम है। क्या है इसका पुराना नाम, सादिर है। इसको दासियट्टम भी बोलते हैं क्योंकि ये दासियों के द्वारा किया जाता था। भरतनाट्यम जो है वो दासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, इसी वजह से इसको दासियट्टम भी कहते हैं। अग्नि नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम को ही अग्नि नृत्य कहा जाता है। भरतनाट्यम का जो वर्णन है वो 2 पुस्तकों में मिलता है, एक शिल्पाधिकरम और एक अभिनय दर्पण में इसका जो वर्णन है वो मिलता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो आपको 2 में से एक पुस्तक जो है वो लिखी हुई मिलेगी ऑप्शन में, चाहे वो शिल्पाधिकरम दे दे या फिर अभिनय दर्पण दे दे। ठीक है, तो भरत शिल्पी को क्या दिखा रहे हैं, अपना अभिनव दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, अपना अभिनय दिखा रहे हैं। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो भरत जो है वो अपना अभिनय किसको दिखा रहे हैं, तो शिल्पी को दिखा रहे हैं। तो शिल्पाधिकरम और अभिनय दर्पण जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है, यह मंदिरों को समर्पित है। हमने आपको शुरुआत में बताया कि जो नृत्य है शुरुआत उनकी मंदिरों से हुई है। ठीक है, सर्वप्रथम वो मंदिरों में ही किए जाते थे। और दासियट्टम भी बताया आपको कि नृत्य दासियट्टम भी कहते हैं। इसके बाद बात करें कि नृत्य का जो आरंभ है, भरतनाट्यम जो है इसके जो शुरुआती जो मुद्राएं होती हैं, जैसे मुद्राएं का मतलब है पोज देना एक तरफा से। ठीक है, कि कौन सा पोज जो आरंभ है, आरंभ में कौन सा पोज दिया जाता है, तो वो अलारिपू बोलते हैं। ठीक है, कौन सा, अलारिपू। नृत्य का अंत किससे होता है, तो तिल्लाना से होता है। किससे होता है, तिल्लाना से। तिल्लाना को ही क्या बोलते हैं, थिलाना। क्या बोलते हैं, थिलाना बोलते हैं। ठीक है, इसका जो भरतनाट्यम है उसका जो शुरुआत है वो अलारिपू बोलते हैं और अंत जो है वो तिल्लाना बोलते हैं। ठीक है, शुरुआत किससे होती है, आ से होती है, और खत्म किससे होता है, तो ता से होता है। खत्म, ता ता तम, खत्म, और शुरुआत तो आ से ही शुरू होता है। नट्टुवार भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। जैसे भरतनाट्यम करते हैं उसके बैकग्राउंड में जो एक आप म्यूजिक बजते हुए देखते होंगे, जो कविता पाठ करता है उसको ही हम उस व्यक्ति वो जो बजता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो नट्टुवार भरतनाट्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नट्टुवार बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, नट्टुवार बोलते हैं। ठीक है, धनु के लिए कर्नाटक संगीत में प्रयोग होता है और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एकाहार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो कलाकार होते हैं उनके द्वारा जो भूमिकाएं दर्शाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो एकाहार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकाहार्य बोला जाता है। जो भरतनाट्यम जो नृत्य है वो करते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो एकाहार्य बोला जाता है। भारतीय संगीत के 2 भाग होते हैं। उत्तर भारत में जो किया जाता है उसको हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, और जो दक्षिण भारत में किया जाता है उसको कर्नाटक संगीत कहते हैं। अगर जैसे आपको याद नहीं रहता है तो आप देख लेंगे कि कर्नाटक किस साइड स्थित है, तो यहाँ इस नीचे साइड, यहाँ पे जो है अपना नीचे केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे कर्नाटक है। तो दक्षिण की साइड कौन सा है, तो दक्षिण की साइड जो है वो कर्नाटक पड़ता है, और बाकी अपना उत्तर भारत जो है वो हिंदुस्तानी संगीत माना जाता है। ठीक है, उड़ीसी की बात करते हैं कि उड़ीसी किससे संबंधित है, तो उड़ीसी जो है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। किससे है, भगवान कृष्ण से संबंध है। इसकी जो मुद्राएं होती हैं उड़ीसी नृत्य की, इसको त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। कौन सी मुद्राएं की जाती हैं इसमें, त्रिभंग मुद्राएं की जाती हैं। इसको उड़ीसी को इसी का एक दूसरा नाम भी है जिसे ओरिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ओरिली भी इसी को कहा जाता है। इसकी शुरुआत में मंगलाचरण और अंत में मोक्ष। उड़ीसा उड़ गए यानी मोक्ष प्राप्त कर ली, और शुरुआत में मंगल चरण यानी आपके जो चरण है वो पृथ्वी पर आ चुके हैं, यानी शुरुआत हुई है आपकी, और अंत किससे होता है, तो उड़ गए यानी मोक्ष प्राप्त कर लिया आपने।
ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है अपना, मणिपुरी है। क्या है, मणिपुरी। आपको इसको कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें जो है वो याद होंगी। मणिपुरी की बात करें तो यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे, मणिपुरी है। पूछा जाएगा ये मणिपुरी किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है। जैसे आपने मान लो कोई कुछ व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो भगवान कृष्ण की जो बाल्यावस्थाएं होती है, उनकी सभी जो क्रियाएं होती हैं उनको दर्शाया जाता है। बाल्यकाल की जो कहानियां होती हैं उनकी, उन सभी को दर्शाया जाता है। इनकी प्रमुख 3 शैलियां होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक तो लाई हरोबा, मड़ी लाई, फिर क्या किया, कीर्तन किया, और किया उसके साथ में रासलीला भी की। लाई क्या, मड़ी को लाई, और लाई के साथ में कीर्तन भी किया और रासलीला भी की। ठीक है, तो मणिपुरी में कौन कौन सी प्रमुख 3 शैलियाँ हैं, तो लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। इसको पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि मणिपुरी में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो किसका होता है, पेना का होता है। किसका होता है, पेना का। ठीक है, अगला देखते हैं। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जैसे अभी हमने बताया था कि बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजता है, ठीक है, इसी तरह मणिपुरी में भी एक म्यूजिक बजता है, लेकिन उसको सिर्फ एक व्यक्ति कहते, एक व्यक्ति ही करता है, चाहे वो गाना हो या फिर बजाना हो, एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको पंगचोलेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, तो पंगचोलेम बोलते हैं। मणिपुरी के प्रमुख 2 भाग होते हैं, एक तो जागोई होता है और दूसरा चोलेम होता है। कौन सा, जागोई और चोलेम होता है। ठीक है, इसमें कितने तालों का उपयोग किया जाता है, तो 64 तालों का उपयोग किया जाता है। किसमें, मणिपुरी में कितने, तो 64। ठीक है, कितने तालों का 64 तालों का जो है प्रयोग किया जाता है। कच्ची पूड़ी आ गई है, इसको आंध्र प्रदेश से रिलेट करेंगे। कच्ची पूड़ी कौन खाता है, मणिपुर का हो गया, उड़ीसा का हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। अब बात आती है इसकी कुचिपुड़ी की, तो कच्चीपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी जो है वो किसको किसको जोड़ता है, भाषण को और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। जो कुचिपुड़ी का आधार है वो किसको माना जाता है, तो भागवत एंड पुराण को इसको आधार माना जाता है। पूछ सकते हैं आपसे कि भागवत और पुराण का जो आधार है वो किस नृत्य को माना जाता है, तो वो किस नृत्य को माना जाता है, कच्चीपुड़ी को माना जाता है। पीतल की तस्करी में पैर रखकर नृत्य करने की प्रचलन है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पीतल की तस्करी में पैर रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पीतल की थाली में क्या खाओगे, कच्ची पूड़ी ही खाओगे। क्या खाओगे, कच्ची पूड़ी ही खाओगे। इसको कर्नाटक संगीत पेश भी कहा जाता है। तो अब कच्ची पूड़ी तमिलनाडु साइड है, तो कौन सा स्टेट माना जाएगा, तो कर्नाटक संगीत ही इसको माना जाता है। सिद्धेंद्र योगी कच्चीपुड़ी के आदि गुरु माने जाते हैं। तो आदि गुरु किसको माना जाता है, तो जो योगी होते हैं वो भी कच्ची पूड़ी खा लेते हैं। जो योगी लोग होते हैं, जो बाबा बैरागी लोग होते हैं, वो भी जो कच्ची पूड़ी है वो खा लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो आदि योगी जो गुरु है, सिद्धेंद्र योगी जो हैं वो कच्ची पूड़ी का आदि गुरु उनको माना जाता है। कथक की बात करते हैं तो कथक कहाँ का है, ये अपना यूपी का है। कथकली की बात करें तो केरल आ जाएगा। ठीक है, अन्य नाम क्या है, तो नटवरी है। कौन सा है, नटवरी। कौन सा, नटवरी। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। जो राधा कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं उनकी कथाओं पर ये जो है आधार इसका है। किसका, कथक का। पूछ सकते हैं कि जो कथक का आधार है वो किसको माना जाता है, तो बाल्यावस्था बता देंगे कृष्ण भगवान की, और कुछ भी बता देंगे, और साथ में आपसे ये भी पूछेंगे कि राधा कृष्ण की जो कथाएं हैं उसके आधार पर हैं। इसमें प्रमुख विशेषता क्या है कि घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषता हैं। कौन कौन सी, घुंघरू और चक्कर।
एक तो घुंघरू पैर में बंधे होते हैं, ऊपर से इसमें चक्कर ज़्यादा काटने होते हैं। ठीक है, कथक नृत्य की वेशभूषा, वेशभूषा से याद रखेंगे कि स्टैटिक जीके में वेशभूषा से भी जो क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का जो फेमस वेशभूषा है वो कौन सी है, हर एक स्टेट की भी पूछी जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक अनारकली या फिर लंबी कमीज की चूड़ीदार के साथ होती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को पहने हुए इस तरीके के कपड़े जो लोग कथक करते हैं उनको। ठीक है, यह नृत्य लखनऊ घराने, जयपुर घराने और बनारस घराने शैलियों में किया जाता है। जो कथक है तो देखो अपने यूपी में तो लखनऊ घराना पड़ता है, ठीक है, बनारस घराना नहीं पड़ता है और जयपुर घराना भी अपने में नहीं पड़ता है। लेकिन जयपुर और बनारस घराना ये अपने कथक जो नृत्य हैं वो उन घराने में भी किए जाते हैं। लखनऊ घराने से तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, लेकिन आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जयपुर घराना जो है और बनारस घराना जो है ये भी कहाँ से है, तो ये भी कथक से संबंधित है। अगला देखते हैं जो कथकली है। कथकली कली कहाँ की है, केरल की। कहाँ की है कथकली। और मोहिनी अट्टम जो हमने अभी शुरुआत में दो स्टेट बताए थे कि मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दो ऐसे नृत्य हैं जो एक ही स्टेट में किए जाते हैं और दो क्लासिकल नृत्य हैं। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन अब इसको सिर्फ पुरुष ही नहीं करते हैं बल्कि स्त्रियां भी करती हैं। तो अब ये ऑप्शन तो इसमें कट ही कर दो कि ये कोई आएगा कि पुरुषों द्वारा किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो पहले इसको पुरुषों द्वारा ही किया जाता था, लेकिन अब इसको स्त्रियां भी करने लगी हैं। ठीक है, रामायण महाभारत इसके आधार हैं। कौन है, रामायण महाभारत इसके आधार हैं। जो नायक होता है, एसएससी ने पूछा हुआ है, जो नायक होता है और एक खलनायक होता है, इसमें जैसे हीरो और विलेन एक तरफा से मान लो, तो जो हीरो होता है उसको बोलते हैं पाचा। क्या बोलते हैं, पाचा। और जो विलेन होता है उसको बोलते हैं कथी। क्या बोलते हैं, कथी। एसएससी पूछ चुकी है कि कथकली में नायक को क्या कहा जाता है और कथकली में खलनायक को क्या कहा जाता है। तो खलनायक क्या, कथी क्या कहा जाता है, खलनायक को नायक को खलनायक कथी और नायक पाचा। ठीक है, इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें कथकली में चेहरे का हाव भाव जो है वो प्रदर्शन इसका किया जाता है। नाट्य स्थान को क्या कहते हैं, जो जहाँ पे ये कथकली किया जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो कुट्टम पालम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुट्टम पालम। क्या कहा जाता है, कुट्टम पालम कहा जाता है। इसमें 7 प्रकार का मेकअप किया जाता है फेस पर। देखते होंगे, आपने देखा भी होगा शायद, अगर नहीं देखा है तो आप गूगल करके एक बार देखिएगा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने मुकुट लगाया हो, लेकिन वो मुकुट नहीं लगाते हैं, वो कई तरीके का लेप लगा के 7 तरीके का जो मेकअप है वो किया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो फेस है वो काफ़ी बड़ा सा लगने लगता है। ठीक है, कथकली में 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, तो कथकली में कितनी मुद्राएं होती हैं, तो 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं, जिसमें से 3 संगीत वाद्य यंत्र होते हैं। अब जो वक्त है वो है अभी तक तो संगीत पूछे जा रहे थे, संगीत से रिलेटेड सभी व्यक्तियों को पूछा गया था, लेकिन अब एसएससी क्या करने वाली है कि उन जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें जो भी वाद्य यंत्र बजते हैं वो अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इन वाद्य यंत्रों को सबसे ज़्यादा याद रखेंगे। तो जो कथकली है इसमें किस किस का प्रयोग होता है, तो इडक्का का होता है, एक चिंदा का होता है और एक मडालम का प्रयोग होता है। किसका, इडक्का, चिंदा और मडालम। ठीक है, किसका होता है, इडक्का, चिंदा और मडालम का। ठीक है, याद रखेंगे। इनको याद करने की कोई ट्रिक अभी तक बनी नहीं, हमसे तो नहीं बनी, अगर आपसे बन जाती है तो आप अपनी बना लीजिएगा। मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, तो केरल का है। एकल महिला द्वारा किया जाता है, लेकिन अब एकल पुरुष भी इसको करने लगी है मोहिनी अट्टम को। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मोहिनी अट्टम करते समय कौन से फूलों का प्रयोग किया जाता है, तो चमेली के फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अभी एमपी पुलिस में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम में किस रंग की साड़ी जो है
वो पहनी जाती है। तो जो साड़ी है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोलते, अरे कथकली का पूछा गया था शायद, कि कथकली में किस प्रकार की साड़ी पहनी जाती है। तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद कलर की जो गोल्डन बॉर्डर जो होता है, गोल्डन बॉर्डर के साथ में जो है वो पहनी जाती है। उसमें ऑप्शन था तो वो करेक्ट एकदम हो गया था, क्योंकि और भी ऑप्शन उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। अगर पूछा जाए कि कौन सी साड़ी पहनी जाती है, तो कौन सी साड़ी पहनी जाती है, तो कसाबू साड़ी पहनी जाती है। और कौन से फूल लगाए जाते हैं, तो चमेली के फूल लगाए जाते हैं। किसके लिए? मोहिनी के लिए। किसी भी व्यक्ति को मोहना हो तो चमेली के फूल लगा लेना और कसाबू साड़ी पहन लेना। ठीक है, कौन सी साड़ी? कसाबू साड़ी पहन लेना। इसमें प्रयोग होने वाले जो वाद्य यंत्र हैं वो इडक्का है और मृदंगम है। कौन सा है? इडक्का है और मृदंगम है। अब आपसे अभी आप सोच रहे होंगे कि पिछले अभी हमने आपको बताया यहाँ पे भी इडक्का जो है, इडक्का तो यहाँ पे इस वाले में भी है, ये देखो इडक्का। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो आपको क्वेश्चन में फिर मोहिनी अट्टम नहीं दिया जाएगा। 8 है, 8 में से अन्य 4 को दिया जाएगा, और यहाँ पर एक ही है तो मोहिनी अट्टम को रख देंगे, या फिर जो आपका कथकली है इसको रख देंगे। ठीक है, अगर स्टेट पूछा जाएगा तो स्टेट तो एक ही हो जाएगा, केरल। यहाँ मडालाम है और यहाँ नीचे मृदंगम है। ठीक है, इतना याद रखेंगे कि मडालाम किस में है और मृदंगम किस में है। मृदंगम किस में है? तो मोहिनी अट्टम में मृदंगम है। ठीक है, और कथकली की बात करें तो मडालाम कथकली में है। शतरिया की बात करते हैं, इसको सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है। इसको 2000 में शामिल किया गया था। इसकी खोज जो है वो 500 वर्ष पूर्व हुई थी। सतरिया की बात करें तो श्रीमद शंकरदेव इसके संस्थापक हैं। कौन है? श्रीमद शंकरदेव जो हैं वो इसके संस्थापक माने जाते हैं। किसके? इस सतरिया के। सतरिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। इसको अंकिया नाट भी कहते हैं। किसको? सतरिया को क्या कहते हैं? अंकिया नाट भी कहते हैं। इसमें जो पुरुष काम करते हैं उसको भांगी कहते हैं। क्या? भांगी। और जो जब स्त्री करती है, स्त्री को सीमांगी, स्त्री सीमांगी, सा से सीमांगी। ठीक है, और पुरुष को भांगी। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। किसका? बोरगीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। किसमें? इसमें क्या बोलते हैं? सतरिया में। ठीक है, श्रीमद शंकरदेव ने इसके संस्थापक हैं। 2000 में इसको जोड़ा गया है। इसमें जो पुरुष होता है उसको भांगी बोलते हैं, जो स्त्री होती है उसको सीमांगी बोलते हैं। अब बात करते हैं भरतनाट्यम की। और सतरिय नृत्य है कहाँ का? तो सतरिय नृत्य जो है वो असम का है। कहाँ का है? असम का है। भरतनाट्यम की बात क्या करें? भरत ने कहा तुम मिलना। क्या कहा भरत ने? तुम मिलना, देख लेंगे तुमको। उन्होंने कहा ठीक है, देख लेना। अब इससे संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति जो है कि भरतनाट्यम से प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो प्रमुख व्यक्ति पहली बात आती है किसकी? यामिनी कृष्णमूर्ति की। किसकी? यामिनी कृष्णमूर्ति की। ये किससे संबंधित है? ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति कोई 2 नृत्य नहीं कर सकता है, तो 2 नृत्य कर सकते हैं। 3-3 नृत्य भी किए हैं, 4-4 नृत्य भी किए हैं, तो उनके बारे में भी पूछा जाता है। एसएससी बहुत एग्जाम में पूछती है कि एक व्यक्ति का नाम दे देंगे और नीचे ऑप्शंस में उनके सभी के अदल बदल के नाम दे देंगे कि उन्होंने ये 3-3 4-4 ऐसे करके भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, इस तरीके से आपको ऑप्शन नीचे मिल जाएंगे। एक ही ऑप्शन में ये 3 नाम मिलेंगे, फिर 3 ऑप्शन में अलग, फिर अगले ऑप्शन में 3 अलग। तो इस तरीके से जो है वो आपको ऑप्शन में जो कुछ आंसर्स हैं वो मिलेंगे। अब यही पूछ देंगे कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो एक भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दे देंगे, दूसरा भरतनाट्यम उड़ीसी दे देंगे, तीसरा दे देंगे कुचिपुड़ी असमिया दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो याद है वो दोनों रखने हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति कौन कौन से किस किस से संबंधित है, तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो 2017 में इनका जो उपयोग है गूगल डूडल ने, गूगल डूडल का मतलब समझते हैं आप? गूगल डूडल का मतलब है गूगल, जब आप डेली सर्च में जाते हैं तो उसके ऊपर एक अलग ही लोगो मिलता है, या फिर कभी कभी किसी की जो क्या बोलते हैं
शकल टाइप की, अरे एक तरफा से उसका पीएनजी बना हुआ उसमें छपा हुआ दिखाई देता है। डेली अलग अलग किसी न किसी को जो डूडल गूगल है जो वो किसी न किसी डेली किसी न किसी व्यक्ति को डेली डिमोट डिनोट करता है, ठीक है। तो राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी कौन है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है वो राज्यसभा में सबसे पहले नामित होने वाली नर्तकी है। पूछ सकते हैं आपसे कि राज्यसभा में सबसे पहले नामित होने वाली व्यक्ति कौन सी है? तो कौन सी है? रुक्मणी अरुणडेल, ठीक है। लीला सैमसंग की बात करें, किसकी? लीला सैमसंग की, तो ये भी किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। सोनल मानसिंह की बात करें तो सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम से संबंधित है और साथ ही में उड़ीसी से भी संबंधित है। किससे है? उड़ीसी से भी संबंधित है। सोनल मानसिंह को सबसे कम उम्र में क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, कालिदास अवार्ड, पद्मश्री, भारत रत्न, ये जितने भी अवार्ड जिनको भी मिले हैं सभी रट्टा मार लेना है। एक बार में याद नहीं होगा पढ़ने से, 2 बार में याद नहीं होगा, 3 बार में याद नहीं होगा, कम से कम 5 से 6 बार पढ़ना, तब आपको जो याद है वो होगा, ठीक है। कोशिश करना कि यार बार बार आप एक बार वीडियो देख लेना, लेकिन फिर पीडीएफ से पढ़ के कोशिश करना कि आपको याद हो जाए। तो 1902 में सोनल मानसिंह को पद्म भूषण मिला है। कब? पद्म भूषण। ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है सोनल मानसिंह, और उड़ीसी से भी जो उड़ीसी नृत्य है इससे भी संबंधित है, ठीक है। कौन? सोनल मानसिंह। उनके बारे में बहुत पूछा जाता है। ये सबसे कम उम्र में इन्हें एक तो पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण मिला है। कौन कौन से इन्हें 2 अवार्ड हैं जो सबसे कम उम्र में मिले हैं? एक तो पद्म भूषण और दूसरा पद्म विभूषण। 1902 में इन्हें पद्म भूषण मिल गया था, लेकिन 2003 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। दोनों चीजें याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं किसकी? मृणालिनी साराभाई की। किसकी? यहाँ 2 याद रखेंगे, यहाँ 3 याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पे 1900 याद रखेंगे, यहाँ पे 2000 याद रखेंगे। और सोनल मानसिंह किससे संबंधित हैं? तो 2 नृत्य करती हैं, ये पहला है उड़ीसी और दूसरा है भरतनाट्यम, ठीक है। याद हो जाएगा बिल्कुल पक्का, ठीक है। चलते हैं आगे। मृणालिनी साराभाई ये किसकी पत्नी है? तो ये एक स्पेस रिसर्च सेंटर जिन्होंने खोला था उनकी वाइफ हैं। आप बताएंगे किसको स्पेस रिसर्च सेंटर किसने खोला था, ठीक है। साराभाई से ही आपको नाम जो है वो समझ में आ गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन है। मृणालिनी साराभाई को संगीत अकादमी पुरस्कार, कौन सा? संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी है। हमने बताया कि संगीत नाटक अकादमी, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जिनको मिला है उन सभी को याद कर लेना। इन्हें मृणालिनी साराभाई को एक अवार्ड और दिया गया है, फ्रेंच पाल्मे दी और अवार्ड। क्या? फ्रेंच पाल्मे दी और अवार्ड। पद्म भूषण की बात करें तो मृणालिनी साराभाई को पद्म भूषण कब मिला? 1992 में मिला। कब मिला? 1992 में मिला, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी? निशा गांधी पुरस्कार इनको कब मिला? मृणालिनी साराभाई को कब मिला? तो मृणालिनी साराभाई को 2013 में निशा गांधी पुरस्कार जो कि केरल की सरकार देती है वो मिला है। बैजंती माला, ती और श्री, बैजंती माला, श्री, बैजंती और श्री। तो सबसे कम उम्र में पद्म श्री पाने वाली महिला बैजंती माला बनी है जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से
संबंधित हैं। ठीक है। भरतनाट्यम के कुछ अन्य कलाकार भी हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे पद्मा सुब्रमण्यम। कौन? भारत के पद आए तो वो शुभ ही तो माने जाएंगे। भारत में किसकी सरकार चलती है? जिसके पास माल होता है उसकी सरकार चलती है, बाकी किसी की भी कोई नहीं सुनता है। एक तो चंद्रन याद रखेंगे कि जो भरत हैं वो क्या लगाते थे? तो चंदन लगाते थे। क्या लगाते थे? चंदन लगाते थे। चंदन से जितने भी चंद्रन के नाम आएंगे, जैसे गीता चंद्रन है, सुधा चंद्रन है, सीबी चंद्रशेखर है, ये सभी जितने भी चंद्रन नाम आएंगे वो किससे संबंधित होंगे? तो वो भरत से संबंधित होंगे। एस के सरोजा। अब रोज रोज अपने जो पद हैं वो तुम शुभ तो नहीं मान सकते, तो एस के सरोजा। राजा राधा श्रीधर, मीनाक्षी श्रीनिवासन और अरमेल बेल्ली। कौन? अला मेल बेल्ली। इनको एक बार देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। न इनके अवार्ड इन्हें कौन से मिले हैं, न ही इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी। किसके बारे में ज़्यादा जानकारी और करनी है? जिनको पद्म भूषण, जिनको कोई रत्न मिला होता है, जैसे टी बाला सरस्वती है, इनको पद्म भूषण कब मिला है? तो 1957 में इनको पद्म भूषण मिला है। पद्म विभूषण कब मिला है? तो 1977 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। कब मिला है? तो 1977 में पद्म विभूषण मिला है। ठीक है। कब कब? वाला सरस्वती जो है, सरस्वती से 57 याद रखेंगे और 77 याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 77 और 57। ठीक है, याद हो जाएगा। तो पहले क्या मिलेगा इनको? पहले मिलेगा पद्म भूषण, उसके बाद मिलेगा पद्म विभूषण। एक लाइन चलती है, आप ज़्यादातर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को पहले पद्म भूषण ही दे दे या भारत रत्न सीधे दे दे, तो एक क्रम चलता है कि पद्मश्री, उसके बाद उस व्यक्ति को पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद भारत रत्न। लेकिन जो इंडिया में ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न सीधा देना चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन एक क्रम जो बद्ध तरीका है वो ये तरीका है जो वो ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। ठीक है। अब अगर कोई नहीं है पद्मश्री देने लायक, सीधा भारत रत्न देने लायक है, तो उसे भारत रत्न दे दिया जाएगा। ठीक है। टी बाला सरस्वती, सरस्वती से क्या 57 और 77 याद रखेंगे। 1957 में क्या मिला? इन्हें पद्म भूषण मिला है, और 1977 में इन्हें क्या मिला है? तो पद्म विभूषण मिला है। सरस्वती से 77 और 57 याद रखेंगे। ठीक है। नटराज नर्तकी, नटराज को याद रखेंगे क्योंकि अभी जो नई संसद बनाई गई है उसके बाहर जो एक मूर्ति लगाई गई थी, G20 का जो सम्मेलन हुआ था तब भी उस मूर्ति को जो है वो बार बार आपने शायद देखा हो कि टीवी में दिखा रहे थे। ठीक है। तो नटराज जो नर्तकी हैं ये पहली ट्रांसजेंडर पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। तो पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? तो नर्तकी नटराज है। इन्हें कब मिला है पद्मश्री? तो 2019 में मिला है। ना 9, नटराज 9 यानी 19, नीस ना से कुछ 9 के अलावा ही होगा ना, तो याद रखेंगे कि नटराज 19 से संबंधित हैं। ठीक है। किससे संबंधित है? 19 से संबंधित है। और इन्हें क्या मिला है? सिर्फ पद्मश्री मिला है। आर मुकुंदमल, कौन? आर मुकुंदमल, ये अंतिम दासी है, अंतिम देवदासी है। कौन है अंतिम देवदासी? तो आर मुकुंदमल जो है वो है। इन्हें 2022 में क्या मिला है? तो पद्मश्री इन्हें 2022 में मिला है। किनको? आर मुकुंदमल को। किनको? मुथुकन मल को। ठीक है। अलामेर बेल्ली, ये दूसरी सबसे कम उम्र पाने वाली पद्मश्री है। प्रथम पद्मश्री कौन है? तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था? बैजंती माला।
ती श्री बैजंती तीसरी। तो सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली बैजंती माला, और सेकंड सबसे कम उम्र दूसरे नंबर की जो पद्मश्री पाने वाली है वो अलामेल बेली हैं। कौन है? अलामेल बेली हैं। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो कच्चीपुड़ी को हम कच्चीपुड़ी से याद रखेंगे। कुचिपुड़ी को बताएंगे आप कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है। तो कच्चीपुड़ी हमने क्या बताया था कि अंधा व्यक्ति ही जो है वो उसको खा सकता है, और सिद्धेंद्र योगी जो है वो इसके संस्थापक बताए थे हमने। ठीक है, संस्थापक नहीं, एक उसी से रिलेटेड जो है सिद्धेंद्र योगी जो है उसको आदि कवि बोला जाता है। ठीक है, किसके? कच्चीपुड़ी के। ठीक है, कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसके। पूड़ी कैसी है? यम्मी। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे भी बताया था? भरतनाट्यम से भी बताया था। पूड़ी कैसी है? यम्मी है एकदम। कैसी है? यम्मी। ठीक है, इनको कुचिपुड़ी के लिए इन्हें कुचिपुड़ी की मिसाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कच्चीपुड़ी की इन्हें मसाल भी कहा जाता है। मसाल का मतलब कैसे है? कच्ची पूड़ी है, कहीं कहीं की पूड़ी फेमस जो होती है, एक तरफा से आप ऐसे समझ लो, तो वो वहाँ की क्या हो जाती है? एक मसाल हो जाती है। ठीक है, मसाल का मतलब होता है कि पूरे उस एरिया में सिर्फ एक ही चीज़ होना, फेमस। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है। इनकी एक पुस्तक है ए पैशन फॉर डांस। तो यामिनी कृष्णमूर्ति की पुस्तक पूछी जाती है कि ए पैशन फॉर डांस किसकी है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति की है। इन्हें अस्थाना नृत्यकी भी कहा जाता है। अस्थाना नृत्यकी का मतलब क्या होता है? तो अस्थाना नृत्य का मतलब होता है जो मंदिरों में नृत्य समर्पित करती हैं स्त्रियां, उनको। तो मंदिरों में जो स्त्रियां होती हैं वो मंदिरों में जो नृत्य समर्पित करती हैं उनको अस्थाना नृत्यकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थाना नृत्यकी कहा जाता है। और कौन से मंदिर? ये अपने वाले मंदिर नहीं कि कोई भी मंदिर में चल जाएगा ना, सिर्फ तिरुपति मंदिर जो होते हैं उनमें जो स्त्रियां होती हैं वो जो नृत्य समर्पित करती हैं उनको। कच्ची पूड़ी के अन्य कलाकार से बात करें तो पूड़ी कहाँ पर लगाई जाती हैं? तो रेड्डी पे लगाई जाती हैं। कहाँ पर? रेड्डी में। रेड्डी सुना होगा ना आपने कि कौन सी रेडी है, या फिर आप ऐसे समझ लेते हैं कि कच्ची पूड़ी रेडी है कि नहीं है, खाने का मन कर रहा है। ठीक है, सपने में आई थी। किसमें? कच्ची पूड़ी हमारे सपने में आई थी। उन्होंने कहा शोभा नहीं देता, तुम्हारे सपने में कच्ची पूड़ी आई थी, क्यों झूठ बोल रहे हो? उन्होंने कहा ना लक्ष्मी, सच में लक्ष्मी उसकी कौन है? वाइफ। कौन है? लक्ष्मी। कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? एकदम सत्य बोल रहा हूँ, लक्ष्मी। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें बनाकर खिलाते हैं, तुम मजा लेना, प्रतीक्षा करो बस। हम पूड़ियों को हला के लाते हैं। क्या करके लाते हैं? हला के लाते हैं। रेडी पर क्या लगाई जाएंगी? कच्ची पूड़ी। पूछा रेडी है कि नहीं? उन्होंने कहा शोभा नहीं देता, तो मैं ये बताना। उन्होंने कहा ना, सपने में आई थी मेरे कच्ची पूड़ी। उन्होंने कहा शोभा देता है तुम्हें? किससे कहा? लक्ष्मी से कहा। किससे कहा? उसने, उसकी वाइफ जो है वो लक्ष्मी नारायण है, कि शोभा नहीं देता। व्यक्ति कह रहा है कि ना मैं सत्य बोलता हूं, तो वेदांतम सत्यनारायण, सत्य बोलता हूं मैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें बना के खिलाते हैं, प्रतीक्षा करो, मजा लेना। फिर पद्मजा रेड्डी, मजा ले लेना, बस हम कच्ची पूड़ी को थोड़ा हलाकर लाते हैं। क्या करके लाते हैं? हलाकर लाते हैं। किससे कह रही है? अपने पति से कह रही है। बेमपति चित्रा किससे कह रही है? अपने पति से कह रही है। कौन? जो स्त्री है, कौन? लक्ष्मी नारायण, वो। ठीक है, किससे कह रही है? अपने पति से कह रही है कि हलाकर लाते हैं, प्रतीक्षा करो बस। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको एक बार नाम पढ़ लेना है, और ये इसी तरीके से आपको याद होंगे। अगर आपको डायरेक्टली याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई
जो किसकी, मृणालिनी की बेटी है। अभी हमने आपसे पूछा था ऊपर कि मल्लिका साराभाई जो है वो किसकी पत्नी है, तो किसकी पत्नी है आपने शायद आपको अभी तक याद आ गया होगा, और जिनको याद नहीं आया है उन्हें हम बता दे रहे हैं कि मल्लिका साराभाई जो है वो किसकी पत्नी है। तो अभी बताते हैं। अपर्णा सतीशन जो कि 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि, जो अपर्णा सतीशन है इनको 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है। तो शिरोमणि किसको, सतीशन को दिया गया है। किसको दिया गया है, शिरोमणि पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, तो सतीशन को दिया गया है। मल्लिका साराभाई, अब हम बताते हैं। एक नाम आपने सुना होगा विक्रम साराभाई का, जो कि स्पेस रिसर्च सेंटर विक्रम साराभाई से संबंधित हैं, स्पेस रिसर्च सेंटर से संबंधित हैं। मृणालिनी इनकी बेटी है और मल्लिका साराभाई इनकी पत्नी है। कौन, विक्रम साराभाई की जो बेटी है वो मृणालिनी साराभाई है और पत्नी जो है वो मल्लिका साराभाई है। ठीक है, शिरोमणि से सतीशन याद रखेंगे। अपर्णा सतीशन किससे संबंधित है, 2022 में इन्हें राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि अवार्ड दिया गया है। उड़ीसी की बात करते हैं तो केलुचरण महापात्रा, कौन, केलू उ उड़ीसा, केलू उ उड़ीसा, तो केलुचरण महापात्रा इन्होंने 1993 में एक स्कूल खोला, सृजन स्कूल खोला गया। कौन सा, किसके लिए था, तो ये उड़ीसी नृत्य को सिखाने के लिए था। उड़ीसी के को पुनर्जीवित किसने किया, तो केलुचरण महापात्रा को ही, इन्होंने ही उड़ीसी नृत्य को पुनर्जीवित किया है। पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण इन्हें कब मिला है, तो 2000 में मिला है। पद्म भूषण की बात करें तो 1988 मिला है। पद्मश्री की बात करें तो 74 में मिला है। यहाँ इन्हें 14 साल लगे और यहाँ इन्हें 12 साल लगे। कितने, 1974 में 14 साल जोड़ देंगे 1988, और 1988 में 12 साल जोड़ देंगे तो 2000। किसके लिए, केलुचरण महापात्रा के लिए। कि इन्हें पद्मश्री कब मिला, तो 1974 में। पद्म भूषण कब मिला, तो 1988 में। पद्म विभूषण कब मिला, तो 2000 में इनको मिला है। माधवी मुद्गल की बात करें तो माधवी मुद्गल भी किससे संबंधित हैं, उड़ीसी से संबंधित हैं। उड़ीसी के कुछ अन्य प्रमुख कलाकार जो हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक। ये महापात्रा वाले जितने भी हैं, कौन से, पहले महापात्रा वाले जितने भी हैं उन सभी को देख लेते हैं। देखो, एक केलुचरण महापात्रा हो गए थे, मोहन महापात्रा हो गए हैं, सुजाता महापात्रा हो गए हैं। उसके बाद में एक लक्ष्मी महापात्रा ये हो गई हैं। कौन से, लक्ष्मी महापात्रा जो है वो हो गई हैं। महापात्रा जो शब्द है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है उड़ीसी नृत्य से। किससे, उड़ीसी नृत्य से। केलुचरण और कालीचरण, केलुचरण और कालीचरण किससे संबंधित हैं, तो उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। चरण और एक चरण और होंगे अभी, इंदिरा रहमानी, ये रहे दुर्गा चरण। कौन, तो दुर्गा चरण और कालीचरण चरण किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित हैं वो हैं उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। मायाधर, मायाधर किससे संबंधित हैं, तो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। जिनके नीचे ये अंडरलाइन आपको लगी दिखाई दे रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये आपको याद होने ही चाहिए। तो ये मायाधर राउत जो है वो भी किससे संबंधित हैं, तो उड़ीसी से संबंधित हैं। दुर्गाचरण किससे संबंधित हैं, तो दुर्गाचरण जो है वो भी उड़ीसी से संबंधित हैं। रानी कर्ण किससे संबंधित है, तो ये भी उड़ीसा से संबंधित है। संयुक्ता पानीग्रह, पानीग्रह किससे हैं, तो उड़ीसी से हैं। इंद्राणी रहमान की बात करें तो इंद्राणी रहमान जो है वो भी उड़ीसी से संबंधित हैं। गीता महलिक भी उड़ीसी से संबंधित है। कथकली की बात करें तो कथा होती है तो आनंद लेते हो कि नहीं लेते हो, या फिर इसको फूल से रिलेट करते हैं। मान लो कली है, कली है, कली को तोड़ना तुम्हें आनंद आता है। मृणालिनी, मृणालिनी जो उसकी डाल होती है
वही तो तोड़ते हैं हम लोग, फूल थोड़ी ना तोड़ ले, तो ऊपर से सिर्फ फूल फूल को उठा लिया। तो जो डाल है, मृडालिनी, डालिनी, 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 ठीक है। तो मृणालिनी, डाल, क्या तोड़ना है, सिर्फ डाल। क्यों तोड़ना है, आनंद लेना है कली का। किसका लेना है, कली का लेना है। क्यों लेना है, कृष्ण ने कहा है। किसने कहा है, कृष्ण ने कहा है। क्या कहा है भैया कृष्ण ने, सुन लेते हैं कृष्ण की भी। कृष्ण ने कहा, क्या कहा, ना यार, ना यार, ना यार, और नारायण। मना कर रहा है, क्या कर रहा है, मना कर रहा है। ना यार मत तोड़, आनंद के लिए मत तोड़ उसको, कली को मत तोड़। शांति रख लो, थोड़ी सी शांति रख लो। ना यार तोड़ना मत, बस शांति रख लो। कितनी अच्छी लग रही है कली लगी हुई उसमें, किसमें, मृणालिनी, डाल में लगी हुई, कितनी अच्छी लग रही है वो। क्या, कली, कथक कली। कथक कली कहाँ से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। अपने आनंद के लिए ना तोड़ना। और कृष्ण किससे कह रहा है, गोपियों से कह रहा है। क्या कह रहा है, गोपियों से कह रहा है कृष्ण। तो गोपीनाथ किससे संबंधित हैं, तो उड़ीसा से संबंधित हैं, सॉरी, कथकली से संबंधित हैं। किससे हैं, कथकली से संबंधित हैं। इनका नाम याद रखेंगे, लुइस लाइटफुट का। लुइस लाइटफुट को कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, लेकिन इन्हें कथकली जो है वो कथकली के लिए ये भी जानी जाती हैं। कौन सी, लुइस लाइटफुट। कौन, लुइस लाइटफुट। कौन, लुइस लाइटफुट। कथक की बात करते हैं तो कथक अपना कहाँ का है, यूपी का है। और जो महाराज वर्ड है, कौन सा, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। इसके साथ में और भी नाम हैं कुछ प्रमुख कलाकारों के, तो उनको याद कैसे करना है, सबसे पहले महाराज याद रखेंगे। जिसमें भी महाराज वर्ड आ जाए वो किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। जैसे सुखदेव महाराज, कौन कौन से, सुखदेव महाराज, विद्याधीन महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, विद्याधीन महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। ये 5 नाम महाराज से हो गए जो कि कथक से संबंधित हैं। अब बात करते हैं कि अन्य नाम को कैसे याद करना है। कि थकना शोभा नहीं देता। कैसा नहीं देता, थकना शोभा नहीं देता तुम्हें। क्यों, तुम्हें तारे की चमय तरह चमकना है। तुम्हें तारे की तरह चमकना है। सर आप बताओ तो क्या क्या लिखना है, हम लिख लेंगे। चंद्र तक लिखते चले जाएंगे। किस, कब, कहाँ तक, चंद्र तक लिखते चले जाएंगे। कथक 2 तरीके से लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक तो ता लगाया जाता है और दूसरा नॉर्मली लिखा जाता है, वरना कुछ लोग इस कथक को कहीं अलग से रिलेट ना कर ले। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शोभा नहीं देता, तारे की तरह चमकना है, बोलते हैं चमकेंगे। सर आप बताओ कितना लिखना है, चांद तक लिखते चले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है लिखो। कैसे लिखना है वो भी देख लेते हैं। प्रेरणा लेनी है। क्या लेनी है, प्रेरणा लेनी है। किससे, देश के लिए कुछ करने की, नाम अपना रोशन करने की। देश के लिए कुछ करने की, नाम अपना रोशन करने की। कर्ण की तरह बन जाओ तुम। कैसे, कर्ण की तरह बन जाओ। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम काली बन जाते हैं। हम कर्ण नहीं बन पाएंगे तो हम काली जरूर बन जाएंगे। लड़कियां कह रही हैं, लड़के तो कर्ण बन जाएंगे लेकिन लड़कियां क्या बनेंगी, काली का प्रसाद बनेंगी और अपना नाम रोशन करेंगी। किसके लिए, कि हमें थकना नहीं है। राजेंद्र गंगानी और नंदिनी सिंह, उमा शर्मा, मंजू श्री चटर्जी
और मालविका सरकार और कुमुदनी लखिया। कुमुदनी लखिया को इम्पोर्टेंट क्लिक करेंगे। प्रेरणा लेनी है किससे? रोशन करने के लिए अपना नाम, चाहे वो प्रेरणा देशपांडे हो चाहे वो प्रेरणा श्रीमाली हो, इन दोनों से ही हमें क्या लेनी है? प्रेरणा लेनी है। किससे? देश के प्रेम से, देश को प्रेम करने के लिए प्रेरणा लेनी है। ठीक है, मणिपुरी की बात करते हैं तो मणिपुरी में पहले तो ये 4 बहनों के नाम याद रखेंगे, दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना। देखो, दर्शन किससे होते हैं? नयन से। किससे होते हैं? नयन से ही तो हमारे दर्शन होंगे। और रंजना कैसे मानेगी? अगर हमारे वर्ड सुवर्ड, सुवर्ड का मतलब है वर्ड अच्छे होना, तो रंजना कैसे मानेगी? अगर हमारे वर्ड अच्छे होंगे तभी तो रंजना मानेगी। हम दर्शन कैसे करेंगे? अपने नयन से ही तो करेंगे। इनके गुरु जो हैं वो कौन है? बिपिन सिंह हैं। कौन है? बिपिन सिंह हैं। कौन है? बिपिन सिंह हैं। तो दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना ये 4 झावेरी बहनें हैं। इनको मणिपुरी से पूछा जाएगा झावेरी बहनें किससे संबंधित हैं, तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। बिपिन ने इन चारों के लिए क्या बनवाया था? तो मणि बनवाई थी, मणि की रिंग बनवाई थी। किसकी बनवाई थी? मणि की रिंग बनवाई थी। किसने? बिपिन सिंह ने। मणिपुरी के अन्य प्रमुख कलाकार के अन्य कलाकार भी हैं, जैसे गुरु अमली सिंह, तो मणि पे थोड़ा तो अमल कर लेती। बिनो, बिनो का मतलब है बहनें। बहनें किस में आ रही हैं? बिनो। और 4 बहनें यानी चारू, चारू माथुर, चारू बहनें किस में आ रही हैं? तो झावेरी बहनें जो हैं वो 4 बहनें ही तो हैं। एल बिनो देवी, यानी 4 जो बहनें हैं वो किस में आ रही हैं? तो जो चारू बहनें हैं वो मणिपुरी में आ रही हैं। थोड़ा तो अमल कर लो मणि के ऊपर, वरना वो किस में फेंक देंगे? हम नल में। किस में फेंक देंगे? नल में। फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहता, क्या करनी पड़ेगी? सविता मेहता। अगर तुमने मणि को ढूंढ लिया तो तुम क्या बन जाओगे? राजकुमार बन जाओगे। क्या बन जाओगे? राजकुमार बन जाओगे और बिम्बावती से शादी कर लेना। और मणि किस तरीके की है? मणि को ढूंढने के लिए आपको लाल है कि पीली है कि नीली है? तो कैसी है? नीलेश्वर मुखर्जी। नीली है मणि। कैसी है? नीली है मणि। मणि कैसी है? नीली है। यहाँ पे ये निर्मला मेहता को भी याद रखेंगे और सविता मेहता को भी याद रखेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमने वो नल में फेंक दी तो चारों बहनें कह रही हैं गुरु मान जाओ। मणि तुम्हें राजकुमार बना देगी। गुरु बिपिन सिंह बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि हम एक स्कूल खोल लेंगे, हम अपना घर खर्च चला लेंगे। और किसके नाम पे खोलेंगे? गोविंद नत्र नालय, नर्त नालय। क्या नाम, किस नाम से खोलेंगे? तो गोविंद नत्र नालय के नाम से स्कूल खोलेंगे। मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो मोहने वाला नृत्य किसने किया था? तो शिव जी ने किया था। किसके लिए किया था? तो रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी के लिए किया था। पुरानी जो बीच में जितनी भी हीरोइन हुई हैं उन्होंने मोहिनी के लिए क्या क्या किया है? देखो, श्रीदेवी एक तो मुँह लेती थी, हेमा मालिनी भी मुँह लेती थी, भारती शिवाजी ये भी एक फीमेल ही है। ठीक है, और फिल्मी जगत से जुड़ी हुई हैं ये चारों। कौन सी? रागिनी देवी, भारती देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। हेमा मालिनी को 2000 में क्या मिला है? तो हेमा मालिनी को 2000 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, केलुचरण महापात्रा के साथ में। मोहिनी अट्टम के अन्य प्रमुख कलाकार की बात करें तो जो शांताराव हैं, कौन से? शांताराव, गीता गायक, क्षेमावती, पवित्रम, डॉक्टर सुनेदा नायर, कनक रेले और कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। कौन? इसमें सबसे ज़्यादा याद रखेंगे किसको? कल्याणी कुट्टी अम्मा को। किसको? कल्याणी कुट्टी अम्मा को। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कल्याणी कुट्टी अम्मा। जयप्रभा मेनन जो है
कौन? जयप्रभा मेनन। कौन है? ये भी मोहिनीअट्टम की अन्य प्रमुख कलाकार हैं। इन्हें देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 में दिया गया है। किसको दिया गया है? 2013 में देवदासी पुरस्कार इनको दिया गया है। इसके बाद बात करें किसकी? कनक रेले और सुनीता नायर को याद रखेंगे, ये मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। सतरिया की बात करते हैं तो सतरिया जो नृत्य है इसके संस्थापक किसको मानते हैं? तो श्रीमद शंकरदेव को मानते हैं। सतरिया किस स्टेट का नृत्य है? तो असम का है। और जो सेकिया वर्ड है, कौन सा? शेकिया वर्ड और बरवायान। कौन सा? सेकिया और बरवायान। सेकिया जहाँ भी मिलेगा आपको सतरिया जाना है, और बरवायान मिले तब भी कहाँ जाना है? तो सतरिया में जाना है। वर के कितने फेरे गिरते हैं? तो 7 फेरे गिरते हैं। 7 का मतलब होता है सतरिया से। सेकिया से सतरिया समझ में आ रहा है। गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, प्रदीप चलिहा, ललिता ओझा, मणिक बरबायान। एक बरबायान ये आ गया। गहन चंद्रा गोस्वामी। वैसे गोस्वामी के कुछ यहाँ पे हैं और कुछ थोड़े से अलग भी हैं। वैसे गोस्वामी रूट वर्ड याद रख सकते हैं, लेकिन 80% ही आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा। ठीक है। बरबायान, बरबायान ये एक बरबायान आ गया। ये किससे संबंधित है? तो सतरिया से संबंधित हैं। कौन कौन से? एक तो सेकिया और बरबायान, 2 रूट वर्ड बताए हैं हमने। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये सतरिया से संबंधित हैं। अब अगला जो वीडियो है वो हम, हो सकता है कि कल, तो देखो संडे है, कल लगाना है मॉक टेस्ट। पूरे दिन भर मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसका रिव्यू भी आपको देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।